हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों भाषा और व्याकरण, जिसे हम लैंग्वेज एंड ग्रामर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर भाषा पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी जो भाषा होती है वो कैसी होती है। ठीक है, चलिए। मनुष्य को संसार के सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य है, धरती पर बहुत प्राणी हैं, जानवर हैं, पशु पक्षियां हैं, है ना। तो लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो माना गया है किसको? मनुष्य को। ठीक है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा जीव है जो स्पष्ट रूप से अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार ग्रहण कर सकता है, यानी अपने विचार वो दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों के विचार अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, विचारों के आदान प्रदान के लिए वह जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा हमारी संस्कृति व सभ्यता का भी विकास होता गया। आइए जाने मानव किन साधनों के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। चलिए, अब यहाँ देखिए दो चित्र दिखाई दिए हैं। ठीक है, दो चित्र हैं। बंदर क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, आप यही कहेंगे ना कि बंदर केला खा रहा है और बच्चा हंस रहा है। यह बात आप मुंह से बोलकर बताए या अपनी कॉपी में लिखकर बताएंगे। इस तरह बोलकर, लिखकर या पढ़कर हम अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। संसार में सभी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, उर्दू आदि। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, बांग्ला, मराठी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भाषा के रूप, अब आप देखेंगे भाषा के रूप। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो रूप होते हैं बच्चों, मौखिक भाषा जिसे हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं और लिखित भाषा जिसे हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक भाषा। ठीक है, जब हम आपस में बोलकर एक दूसरे से अपने मन के विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं बच्चों। और जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब यहाँ दो चित्र दिए गए हैं। मौखिक भाषा, जो आपस में बात कर रहे हैं, राहुल कहाँ जा रहे हो, तो पिंकी मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो ये क्या है? आपस में बोलकर बातें हो रही है, यानी कि मौखिक भाषा की बात हो रही है। और यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है या फिर कुछ लिख रहा है। तो क्या हुआ? वो लिखित भाषा हो गई। बच्चों, बात करेंगे हम लिपि की, जिसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह के निश्चित किए गए हैं। किसी भाषा में इन वर्णों को जिस ढंग से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है बच्चों। ठीक है, हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आप सब जानते हैं जो हमारी हिंदी भाषा है और जो संस्कृत है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और हमारी जो अंग्रेजी भाषा होती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देखेंगे कि उर्दू भाषा जो है हमारी वो फारसी लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी भाषा हमारी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। बोली, किसी विशेष क्षेत्र की स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे हरियाणवी, मारवाड़ी, भोजपुरी आदि। ये क्या है? ये बोली होती हैं। उपभाषा, अब यहाँ देखेंगे जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है उसे हम उपभाषा कहते हैं। जैसे ब्रज और अवधी पहले बोलियां थी पर अब ये उपभाषाएं बन गई हैं। चलिए आगे देखेंगे बच्चों हम व्याकरण, ग्रामर। ठीक है, सबसे पहले हम दिए गए वाक्यों को पढ़ेंगे। हम सेब खा रहा हूँ, यानी हम जो है सेब खा रहा हूँ। मैं होमवर्क किया, तो अब आप देखेंगे उपयुक्त वाक्य है। हम सेब खा रहा हूँ, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है।
शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं सेब खा रहा हूं। इसी प्रकार मैं होमवर्क किया, ये भी अशुद्ध वाक्य है। और वाक्य शुद्ध कैसे होगा बच्चों? मैंने होमवर्क किया। ठीक है बच्चों, भाषा में इस तरह की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण वह शस्त्र है जिसकी सहायता से भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए नियमों का बोध होता है। अब आप देखेंगे व्याकरण के विभाग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। वर्ण विभाग, इस विभाग में वर्णों, अक्षरों की बनावट, उनके प्रकार तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। और आप देखेंगे शब्द विभाग, इस विभाग में शब्दों के प्रकार, बनावट तथा शुद्धता पर विचार किया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चों वाक्य विभाग, इस विभाग में वाक्यों की बनावट, उनके प्रकार तथा शुद्धता पर विचार किया जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर मुख्य बिंदु। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर स्मरणीय तथ्य है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर व पढ़कर प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया, मौखिक और लिखित भाषा। किसी भाषा को लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शस्त्र है जिसकी सहायता से भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम को हम, जो नियम है उसका हमें बोध होता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ग विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। तो बच्चों आशा करती हूँ मैं आपको ये जो पाठ है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी तरह हम बहुत अच्छे से पाठ के साथ मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।